मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। यह वाक्य है सेवा परमो धर्म। इसका अर्थ है कि सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब हम आपको भारतीय सेना के इसी ध्येय वाक्य से जुड़ा विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। 24 जून को वेनेजुएला पर एक विनाशकारी भूकंप ने प्रहार किया था। राजधानी काराकास से लेकर वेनेजुएला के बड़े शहरों में हजारों गगनचुंबी इमारतें गिर गई थीं। इन इमारतों के मलबे में दबकर अब तक तकरीबन 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और 32,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारतीय सेना का एक दल पहुंचा था। आज इस दल ने वेनेजुएला में फील्ड हॉस्पिटल यानी अस्थायी अस्पताल शुरू कर दिया। इस वक्त डीएनए की न्यूज वॉल पर भारतीय सेना के मानवीय मदद पहुंचाने वाले मिशन की तस्वीरें चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के वीर किस तरह जो भूकंप में पीड़ित लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं। और ये एक फील्ड अस्पताल भारतीय सेना ने वेनेजुएला में बनाया है और जो भी मदद हो सकती है वहां पर, जिस तरीके की मदद हो सकती है वो मदद भारतीय सेना कर रही है। ऑपरेशन अमिताभ उस अभियान का नाम है जिसके तहत भारत ने वेनेजुएला को राहत सामग्री और डॉक्टर्स भेजे हैं। राहत सामग्री में 35 टन दवाएं और खाद्यान्न शामिल हैं। घायलों के इलाज के लिए भारतीय सेना की 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल के अफसर और जवान गए हैं। भारतीय सेना की इस मेडिकल टीम में कुल 41 सदस्य हैं। भूकंप के 2 दिन बाद यानी 26 जून को भारतीय सेना का यह दल रवाना हुआ था। रवानगी के 3 दिनों के अंदर ही भारत के इन जाबाजों ने विदेश की धरती पर एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित कर दिया। तेज भूकंप की वजह से वेनेजुएला को तकरीबन $9 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा वेनेजुएला की कुल जीडीपी का तकरीबन 10% है। इस प्राकृतिक आपदा ने वेनेजुएला के सामने 2 चुनौतियां पैदा कर दी थी। पहली थी पुनर्निर्माण की आर्थिक चुनौती और दूसरी थी हजारों घायलों का इलाज। इसी वजह से भारतीय सेना को भेजा गया है ताकि वेनेजुएला की सरकार को राहत मिल सके। ऑपरेशन अमिताभ की सबसे खास बात यह है कि आर्मी की वो मेडिकल यूनिट जो वेनेजुएला गई है, यानी 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल, यह दुनिया के इतिहास की पहली एयरबोर्न मेडिकल यूनिट है। यानी पहली बार डॉक्टर्स और नर्स को हवाई जहाज से पैराशूट के सहारे इसी यूनिट के झंडे तले उतारा गया था। यह यूनिट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज राज के दौरान 1942 में खड़ी की गई थी। यूनिट के बनते ही इसे दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ उतार दिया गया था। जापान के खिलाफ हुई लड़ाई में भारतीय सेना के डॉक्टर्स और नर्सेस की बहादुरी देखकर इस सैनिक टुकड़ी का दायरा बढ़ाया गया। साल 1945 में इसे पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस का नाम दिया गया और स्वतंत्रता के बाद यह टुकड़ी 60वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट कहलाई। वर्ष 1950 से 1954 के बीच चले कोरियाई युद्ध में इस टुकड़ी के सैनिकों ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया था। खास बात यह है कि 3.5 साल के युद्ध में इन सैनिकों ने कभी हथियार नहीं उठाए। दवाएं और पट्टियां ही इन वीरों का हथियार बनी रही। आज भी दक्षिण कोरिया में 60वीं फील्ड पैराशूट अस्पताल के सैनिकों को फरिश्ते कहा जाता है।